लगभग। तो कौन सा एग्जाम्पल? 10 है ना। 10 ना बताएं तो ज्यादा बेहतर है, बाद में बता देंगे उसको जब वो एग्जाम्पल आएगा। तो आप लोगों को भी पहले एक्सरसाइज नंबर 1.3 बताते हैं, और उसमें से क्या बताते हैं देखो। पहला क्या बोला है कि क्या करिए, निम्नलिखित भिन्नों का दशमलव रूप लिखिए और प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है वो भी लिखिए। ठीक है, तो देखो पहला दिया हुआ है कितना, 36/100। तो आपसे ये जो बोला है इस प्रकार पे, तो कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे, कुछ को क्या करना पड़ेगा, लंबा भाग देना पड़ेगा तब बनेगा। देखो इधर ध्यान से देखो हल, ये कितना लिया हुआ है, 36/100। कितना लिखा हुआ है, 36/100। तो ये 36/100 है। कितना है, 36/100। तो देखो 2 जीरो है, कितना जीरो है, 2 जीरो। तो क्या हो जाएगा, 2 अंक के आगे क्या दशमलव लग जाएगा, तो 0.36। अब जो 0.36 है तो आगे कटवे नहीं करेगा, आगे और नहीं बढ़ेगा। तो ये किस प्रकार का है, शांत है कि अशांत है, शांत। किस प्रकार का है, शांत का है। दूसरा देखो, दूसरा क्या दिया हुआ है, 1/11। 1 कितना दिया हुआ है, 11। अब इसको हम इस मेथड से नहीं बना सकते, पहले मेथड से इसको नहीं बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, भाग विधि अपनाना पड़ेगा। तो हल करेंगे और लिखेंगे क्या, 11 भागा कितना 1। ऐसे लेंगे, दशमलव देंगे तो 1 जीरो बैठा सकते हैं, दशमलव दिए तो कितना जीरो बैठा सकते हैं, 1 जीरो बैठा सकते हैं। तो 1 जीरो से काम चलेगा क्या, है नहीं चलेगा। तो 1 जीरो यहाँ बैठा है तो 1 जीरो यहाँ भी लेटाना पड़ेगा। अब देखो 11 9 कितना हो गया, 11 9 कितना हो गया, 99। तो 10 में 9 गया तो कितना बचा, 1। ये खत्म हो गया। फिर वही दशमलव के कारण से 1 जीरो लग गया, फिर नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ 11 और यहाँ कितना 10। तो यहाँ फिर कितना लगाना पड़ेगा, फिर तो यहाँ जीरो हुआ, फिर 11 9 कितना 99। फिर वही हाल है, फिर वही हाल है। फिर देखो ये जीरो लगा, यहाँ भी जीरो लगा, फिर 11 9 कितना 99। फिर कितना आया 1। यहाँ देखो 1/11 बराबर क्या आया, 0.090909 डॉट डॉट डॉट, यानी 1/11 बराबर 0.09 का क्या रेक्टेंगल का क्या, यानी एक ही संख्या क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है। और जब पुनरावृत्ति हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो है अशांत बोलते हैं। साथ साथ एक चीज और नाम से है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनवसानी आवृत्ति भी बोलते हैं। यानी मतलब क्या है कि एक ही संख्या का बार बार क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। फिर तीसरा नंबर देखो, कौन सा नंबर, तीसरा क्या बोला है, ध्यान से सुनेंगे। कितना, 4.1 बटा कितना 8, 4.1 बटा कितना लिखा हुआ है 8। अब देखो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, चरी अठी 4.1 बटा आता है, चरी अठी 32 और कितना 33 बटे कितना 8, 33 बटे कितना हो गया 8। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, भागा देंगे, भागा दो तो है ना, तो कितना हो गया 8 चौका 32 है ना, कट गया, 3 में 2 गया तो कितना बचा 1, दशमलव दिए तो कितना हो गया, तो फिर 8 का 8, 10 में 8 गया तो 2, 20 हो गया। फिर कितना 8 दूना 16, फिर कितना हो गया 4, दशमलव लगा हुआ इसलिए क्या 0, 8 बचे 40, ये कट गया, यानी 33/8 बराबर कितना 4.125। अंतों का कट गया तो ये कैसा कहलाया, शांत कहलाया कि ना। तो क्या लिखेंगे, शांत। समझ गए। इसके बाद ये चौथा नंबर देखो, हल्ला नहीं, कौन सा चौथा नंबर, चौथा नंबर कितना लिखा हुआ है 3 बटा कितना 13, 3 बटा कितना लिखा हुआ है 3 बटा 13। तो इसको हल करेंगे तो क्या लिखाएगा 13 बटा कितना 3, ऐसे भागा देंगे, और भागा देंगे तो देखो यहाँ दशमलव लगाए, यहाँ दशमलव लगाए तो कितना हो गया 30, 13 दूना 26, तो 10 में 6 गया तो कितना बचा 4, ये कट गया, दशमलव लगा हुआ तो 0 हुआ है। फिर देखो 13 33 39, फिर देखो 10 में 9 गया तो कितना 1, एक कैंसिल, फिर कितना 10 हो गया, 10 में 0 के दशमलव के कारण, तो यहाँ 13 और यहाँ 10 कटेगा क्या, तो यहाँ पर 0 बैठाओ तो यहाँ पर कितना हो गया,
तो 13 कितना 91, यहाँ कितना हो गया 9, है ना। फिर दशमलव हुआ, फिर 13 छक 78, 13 छक कितना 78, ये हुआ 10 में 8 गया तो कितना बचा 2, यहाँ 12, तो कितना हो गया 120। तो 13 नवा कितना 117, फिर 120 में 117 जाएगा कितना बचेगा, फिर रिकॉर्ड से शुरू हो गया क्या, फिर यहाँ जो 3 था वो 3 यहाँ पर पहुंच गया, तो ये क्या इस चीज क्या करेगा वापस दोहराने लगेगा कि नहीं है। तो ये 3/13 क्या हो गया बराबर 0.230769, फिर रेकरिंग लगा हुआ है, ये तो क्या है अशांत तो है, अशांत भी है और क्या है अनवसानी आवृत्ति है, यानी एक ही चीज को क्या होगा घूमेगा। अनवसानी क्या आवृत्ति है, जब दशमलव के बाद एक ही संख्या को बार बार घूमना देख रहे हो ना, ये देखने फिर क्या होगा फिर दोबारा घूमेगा, तो वो क्या है आवृत्ति है ना, ये लिखा हुआ है वहां अशांति। और जब एक ही संख्या बार बार नहीं घूमेगा तो अनवसानी अनावृत्ति लिखेंगे, समझ गए। चलो नोट करो इतना 2/11, 5वां नंबर क्या दिया हुआ है 2/11, इसको चेक करना है कि कैसा है। तो क्या करेंगे हल करेंगे, है ना, और क्या लिखेंगे 2/11, यानी 11 से किसको भागा देना है 2 को। तो देखो यहाँ दशमलव लगाए तो ये क्या हो गया 20 हो गया, 11 एका कितना 11, यहाँ कितना हो गया 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9, ये कट गया, यहाँ फिर 0 आया, आ गया क्या है, फिर 11 8 88, फिर 10 में 8 गया तो कितना बचा कट गया, फिर दशमलव लगा 0 हुआ, फिर 11 के 11, 10 में गया तो कितना बचा 9, फिर देखो यहाँ पे कितना 90, 11 8 कितना 88, फिर कितना गया 2, कुछ देखने को मिला क्या है कि 2/11 बराबर क्या हो रहा है 0.181818, यानी एक ही संख्या का क्या हो रहा है देख रहे हो, यहाँ 18, यहाँ भी कितना 18 और यहाँ भी कितना, यानी 0.1 कितना 8 की पुनरावृत्ति हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया अनवसानी आवृत्ति, है ना, अशांत तो है ही है और साथ ही साथ क्या है अनवसानी आवृत्ति। फिर छठा नंबर देखो क्या दिया हुआ सो, छठा नंबर कितना 329 बटे कितना दिया हुआ है 400, देखो इधर 329 बटे कितना 400, तो हल लिखो, और 329 बटे कितना 400, 400 से किसको भागा दो 329 भाई, हल्ला नहीं, 400 से किसको भागा दो 329 को, दशमलव लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो देखो तो 4 8 कितना हो जाएगा 32, यानी 3200 हो गया, ये 0 ये 9 ये कट गया, दशमलव लगा हुआ तो 0 लग जाएगा, 4 दूना 8, यानी 800, तो ये 0 ये भी 0 और 9 में 8 गया तो कितना बचा, दशमलव लगा हुआ तो 0 हो गया, फिर 4 दूना कितना 800, तो 0 0 10 में 8 गया तो कितना 2, दशमलव लगा हुआ तो 0, फिर 4 5 कितना 20, यानी 2000 हो गया, ये कट गया, यानी 329 बटे यदि क्या किया जाए 400 किया जाए तो कितना आएगा 0.822 क्या 5, ये आगे जाकर के आगे बढ़ा क्या, तो ये क्या हो गया शांत हो गया, क्या हो गया। इसके बाद अगला आप लोग को बताएंगे दूसरा नंबर, चलो नोट करो फटाक से, अगर ये लिखेंगे ये लोग तब तो समझिएगा और बनाना है खुद ब खुद। देखो क्या लिखा हुआ है कि हाँ 1/7 का मान कितना दिखा हुआ जानते हो 0.14 कितना 2857, 1/7 का मान कितना लिखा हुआ है 0.142857 पे क्या लगा हुआ है रेकरिंग, यानी 1/7 का मान इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि देखो बिना भाग किए हुए, क्या किए हुए बिना भाग किए हुए, किसका 2/7 का 3/7 का 4/7 का 5/7 का, है ना, और क्या 6/7 का, क्या करिए
मान ज्ञात करिए। क्या क्या करने बोला? मान ज्ञात कीजिए। देखो क्या बोला, हमको एक डाटा दे दिया कि 1/7 बराबर इतना है, और बोला कि भागा नहीं देना है आपको, है ना। और बिना भागा दिए हुए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का क्या करो, मान इस रूप में ज्ञात करो। तो देखो हम लोग हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद देखो 1 कितना लिखे, 7, और 1/7 का मान कितना दिया हुआ है, 0.1428 क्या 57 पे रेकरिंग लगा दिया है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना बोला, 2/7 का। तो देखो 2/7 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 1/7, है ना, ऊपर ऊपर गुना नीचे का गुना, तो 2 गुने 1 2 और 1 गुने 7 कितना 7। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 गुने 1/7 का मान कितना है 0.1428 क्या 57, इतना लिखे। तो देखो क्या लिख देंगे, 2 सती 14 के 4 बाकेट में कितना 1, 2 पचे 10 और 1, 11 के 1 बाकेट में कितना 1, 2 अठी 16, 16 और 1 17 के 7 बाकेट में कितना 1, 2 दूना 4 और 1 कितना 5, 2 है ना, 2 चौका 8 और 2 का कितना 2, और ये 0.285714, यानी 2/7 का मान हमें कितना मिल गया, कितना 0.285714। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, 3/7 किसका लिख सकते हैं, 3/7 का। और 3/7 को हम लोग लिखेंगे क्या, 3 गुने 1/7, 3/7 को 3 गुने कितना लिखेंगे 1/7, तो क्या करेंगे 3 गुने 0.142857 पे रेकरिंग लगा हुआ गुना करेंगे। तो यहाँ क्या होगा 3/7 बराबर कितना, 3 सती 21 के 1 बाकेट में कितना 2, 3 पचे 15 और 2 कितना 17 के 7 बाकेट में कितना 1, 3 एटी 24, 3 एटी 24 और 1 25 के 5 बाकेट में कितना 2, 3 दूना 6, 6 और 2 कितना 8, 3 चौक 12 के 2 बाकेट में कितना 1, 3 एक 3 और 1 बकिया था कितना 4, है ना। अब यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो 3/7 बराबर कितना मिला में 0.428571 पे क्या होगा रेकरिंग लगा हुआ। मतलब समझ में आ गया कि देखो 2/7 का हम लोग मान इसे गुना करके निकाले, 3/7 का मान इसे निकाले, तो क्या 4/7, 5/7 और 6/7 का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम छोड़ देते हैं। फिर आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो, क्या लिखा है कि देखो इधर तीसरा नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित को क्या करो, P/Q के रूप में क्या करिए लिखे। निम्नलिखित को किसके रूप में लिखने बोला, P/Q के रूप में। पहला क्या दिया हुआ जानते हो क्या, पहला बराबर कितना दिया हुआ है 0.6 और 6 पर क्या दिया हुआ है रेकरिंग दिया हुआ है। कहने का मतलब क्या किया है कि हल लिखेंगे, तो देखो x बराबर 0. कितना 6, यानी इसका मतलब क्या 0.6666 डॉट डॉट डॉट, ये दिया हुआ है। तो इसको P/Q के रूप में लिखना है, तो हम लोग क्या जान गए कि x बराबर कितना 0.6666 डॉट 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 है। इसको क्या मान लिए पहला, है ना। तो जब देख रहे हो कि कितने अंक पे रेकरिंग है, तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 में क्या दोनों तरफ किससे 10 से क्या करने पर गुना करने पर, तो क्या होगा x गुने कितना लिखेंगे 10 बराबर 0.6666 डॉट डॉट गुने कितना 10, तो ये तो 10x हो गया, और ये कितना हो गया 6 पॉइंट कितना 666 डॉट डॉट डॉट। तो देखो 10x कंफ्यूजन यहाँ है, तो इसको लिखेंगे 6 प्लस कितना 0.666 लिखेंगे, तो 6 का 6 ही लिखा गया, दशमलव 6 और 0 जोड़ेंगे तो 6 हो गया, और इधर 6 का, तो इधर 10x ये 6, और यहाँ पे देखो कितना है, कितना का मान कितना मान है x, तो ये 10x ये प्लस है इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा -x बराबर कितना 6, 10x में x गया तो कितना बचा 9x बराबर कितना 6, तो x बराबर कितना 6/9, तो पहाड़ा पढ़ो तो द्वितीय 6, है ना, 2 से ना काट करके काटते 3 थे, 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो x बराबर कितना हो गया 2/3। इसी प्रकार से आपको दूसरा नंबर भी क्वेश्चन बनाना है। यहाँ पर
x बराबर 0.47 पे रेकरिंग लगाया, किस पे रेकरिंग लगाया? 47 पे, यानी x बराबर 0. कितना लिखेंगे? 4777 डॉट डॉट ऐसे लिखा है। कितने अंक पे रेकरिंग है? एक अंक पे रेकरिंग है। एक अंक पे रेकरिंग है तो कितना गुना करेंगे? इस क्वेश्चन को आपको अपने से बनाना। चलो